Oh.
शांत। तो आज 5 जुलाई 2020 की तिथि, आज एतवार जैसे रूटीन में हमारा सत्संग होता है। तो संसार के जितने भी पर्व हैं, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, हर धर्म के अपने अपने पर्व हैं संसार में। अब जितने भी पर्व संसार में हैं, उनको मनाने के लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो धरती है। धरती के बिना कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ किसी प्रकार का भी फंक्शन हो, कोई आध्यात्मिक सम्मेलन हो या कोई सोशल काम हो या कोई प्रोडक्टिव कार्यक्रम हो, वो सारे के सारे कहाँ किए जाते हैं? धरती पर। इसी तरह से ये प्रतीक हैं। इसी तरह से गुरु पूर्णिमा भी जब से इसकी शुरुआत हुई है आज तक ये हमेशा जुलाई में ही मनाई जाती है। जुलाई में जो भी गुरु पूर्णिमा आएगी वो मनाई जाती है। अब इसके पीछे लक्ष्य क्या है जब ये शुरू की गई? एक तो इस दिन चांद पूर्ण होता है, शांत होता है। सूरज की तो रूटीन रोज वैसी है जैसे वो रोज चढ़ता है, डूब जाता है, लेकिन चांद 15 दिन कम होता है, 15 दिन बढ़ता है और पूर्णमासी को बिल्कुल पूरा होता है। और जब आप इसकी पूर्णमासी की रात को चांदनी में अगर आप बैठकर इसकी ओर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। नेचुरली आप जब चांद को देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इसलिए जिस महापुरुष ने भी जब इसका वो रखा होगा कार्यक्रम, तो वो उसने इसी आधार पर रखा होगा कि चांद एक शांत वातावरण है और रूहानियत भी एक ऐसा मार्ग है जो हमें शांति से आगे आनंद की ओर ले जाता है। इसलिए उसी के आधार पर उस दिन को गुरु पूर्णिमा, जो कोई संत महापुरुष होगा उसके पास जो शिष्य आते होंगे, उन्होंने तब से ये प्रथा शुरू की होगी। तो उसी प्रथा को कैरी ऑन करते हुए आज भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा जो है वो मनाई जा रही है। तो इस साल तो थोड़ा ये कोविड-19 है, उसकी वजह से हो सकता है कहीं कहीं नहीं भी मना रहे हो, लेकिन ज़्यादा तादाद में नहीं लोग इकट्ठा करने की परमिशन है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसको हम मना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कोई नियम है। तो नियम के मुताबिक आप करोगे, उसमें थोड़ा परहेज़ रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमने भी उसी हिसाब से अपना जितना भी वो सिस्टम है उस हिसाब से, हमारे पास तो इतनी गैदरिंग नहीं होती है, जितने भी लोग आते हैं तो उसी हिसाब से हमने वो सिस्टम रखा हुआ है। अब गुरु पूर्णिमा की महत्ता क्या है और ये है क्या, उस पर मैं थोड़ा अपने जीवन के अनुभव के आधार पर, अनुभूतियों के आधार पर आपके समक्ष सत्संग वाणी में बताऊंगा। एक्चुअली गुरु शब्द है क्या? गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। गुरु शब्द जो इसका जो जोड़ है वो गु और रू से है। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। आज संसार में अंधेरा भी है और रोशनी भी है, क्योंकि प्रकृति का ये सिद्धांत है। अगर प्रकृति के सिद्धांत में जो दोनों चीज़ें हैं
अंधेरा और रोशनी, तो हमारा शरीर भी तो प्रकृति से निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व पृथ्वी के हैं, इनसे शरीर बना है, इसलिए ये भी पूर्ण प्रकृति है। तो इसका अर्थ है अगर प्रकृति में ये 2 चीज़ें हैं जो बाहर दिखती हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे भीतर भी ये 2 ताकतें हैं, अंधेरा भी है और उजाला भी है, रोशनी भी है। बाहर की रोशनी तो आप इन 2 आंखों से देखते हो और देख लेते हो बड़े आराम से, क्योंकि ये प्रकृति की आंखें हैं। लेकिन भीतर जो आपके अंधेरा और रोशनी है वो आप इन 2 आंखों से नहीं देख पाते हो। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। गुरु शब्द है और शब्द की बहुत महान महत्ता है। शब्द के बिना ये दुनिया भी नहीं है, शब्द के बिना गुरु भी कुछ नहीं है। फिजिकल गुरु की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, जो शरीर का गुरु है वो भी शब्द के बिना कुछ नहीं। लेकिन जो भी शब्द के बिना अपने भीतर से अंधेरे को लोप करके, अंधेरा लोप नहीं होता है, लेकिन जब आप कमरे में अंधेरा होता है तो लाइट ऑन करते हैं तो अंधेरा तो उधर ही है, लेकिन वो लाइट की चमक में गायब हो जाता है उधरी। जैसे ही लाइट बुझेगी फिर आ जाएगा। ये बाहर की परिस्थिति है, हमारे भीतर की परिस्थिति भी वैसी ही है। हमारे भीतर भी अंधेरा है और रोशनी है, लेकिन हम जब तक अंदर लाइट नहीं ऑन करेंगे, जब तक लाइट को, हमारे भीतर जो रोशनी है उसको साक्षात नहीं करेंगे, तब तक जो हमारे भीतर का अंधेरा है वो लोप नहीं होता है। तो संसार में जो लोग हैं उनका चलन क्या है? आप एक छोटे बच्चे को माचिस दे दो जिसमें तीली भी होती है और मसाला भी माचिस पर लगा होता है, उसको अगर दे दोगे तो वो, उसको कहो, वो खेलता रहेगा खिलौने की तरह, जेब में डाल देगा, तो एक दिन क्या होगा, वो माचिस खराब हो जाएगी। इसी तरह से संसार के जो अज्ञानी लोग हैं उनको भी जब तक शब्द की रगड़, क्योंकि माचिस के अंदर तीली है, उसको रगड़ करेंगे तो लाइट होगी ना, ये प्रकृति का निज़ाम है। लेकिन प्रकृति के वरक्स जो रूहानियत में इस अलौकिक डिवाइन जो रोशनी है उसको देखने के लिए भी हमें शब्द की रगड़ चाहिए। तो जब तक शब्द की रगड़ हमारे भीतर नहीं लगेगी तब तक हम उस अंधेरे को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। इसलिए सबको यही बताया जाता है, जो भी हमारे इधर आश्रम में आता है, कि शब्द का उच्चारण कीजिए, ओम नाम शब्द का उच्चारण कीजिए। ये आपके भीतर से अंधेरे को मिटाएगा। कि ये नहीं कि अंधेरा खत्म हो जाएगा, मतलब आपके भीतर शब्द की रगड़ से जो छुपी हुई रोशनी है वो प्रकट हो जाएगी। जैसे रात को अंधेरा होता है, सूरज उस वक्त दिखता नहीं है, तो सुबह निकलते ही रोशनी आ जाती है, अंधेरा उधर ही है, वो शाम को फिर आ जाएगा। इसी तरह से आपके भीतर भी 24 घंटे अंधेरा है, और जब आप एक अभ्यास करते करते शब्द के द्वारा आपने अंदर को इतना शुद्ध बना लेते हो, इतना प्योर कर लेते हो, आपके भीतर जो गंदगी है, जो विचार हैं, वो शून्य में चले जाते हैं। आपके अंदर जो सोच है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में और पॉजिटिव से किसमें, निर्लेप भाव में आ जाती है, तो आपके अंदर एक रोशनी चमकती है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अंधेरा खत्म हो गया, रोशनी आ गई। लेकिन उस रोशनी को ऑन रखने के लिए हमें अभ्यास की, सत्संग की, भजन की आवश्यकता जब तक जीवन है रहेगी। अगर आप 10 दिन भजन छोड़ दोगे तो फिर अंधेरा उधर आ जाएगा। तो इसलिए गुरु की महत्ता को जानते हुए कि हमने शब्द के माध्यम से जो अंधेरा है उसे लोप करके आपने भीतर से उस रूह रोशनी, किसकी रोशनी, रूह की रोशनी,
आध्यात्मिक चमक जिसको कहते हैं, आत्मा की चमक। तो जब तुम उस चमक को अपने भीतर देख लोगे तो आपको एक आनंद आएगा। जब भी हम अपने भीतर ध्यान लगता है, उस प्रकाश को देखते हैं, तो हम अपने आप में एक चकाचौंध हो जाते हैं, अपने आप में आनंदित हो जाते हैं, अपने आप में एक प्रफुल्ल भाव में मस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि ऐसा आनंद और कहीं दुनिया में नहीं है, जितनी देर भी इस परिस्थिति में हम रहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ प्रकृति में माया का दबदबाव है, विचारों का, मन का, बुद्धि का, शरीर का, इसके अंदर इंद्रियां हैं, ये सारे क्या हैं? ये मैंने अंधेरे में है। आपका मन अंधेरे से भरा हुआ है, आपका क्या? सबका, क्योंकि ये बाहर फैला हुआ है। जो चीज़ बाहर फैलती है वो रूहानियत की ओर हमें नहीं ले जाएगी। जब हम उसको समेट लेंगे, मन को समेटेंगे, बुद्धि को समेटेंगे, विचारों को समेटेंगे और अपने भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को समेटेंगे, तब जाकर समेटने के बाद फिर शब्द की रगड़ लगेगी तो एक प्रकाश रूपी जो पुंज है वो आप सबके भीतर प्रकट होगा। हम सब जिस दिन उस अलौकिक के डिवाइन ज्योत को अपने भीतर प्रकट कर लेते हैं तो हम गुरु की ओर जाना शुरू कर देते हैं। और जब रूह की ओर जाना शुरू कर देते हैं तो जब हम सतलोक में चले जाते हैं यहाँ, तो हमारे भीतर एक ठहराव आ जाता है। तो आपको स्वयं हर कोई जो इस स्टेज में आता है वो उसको गुरु का नाम दिया जाता है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बात मैं आपको जरूर कहूँगा, हर कोई भजन करने वाला गुरु नहीं हो सकता है। जैसे 10 लड़के वकालत करते हैं, 10 के 10 जज नहीं लगते हैं। हो सकता है जज उनमें एक ही लगे और 9 वकील रहें, जबकि लॉ सबने किया है, पढ़ाई तो सबकी है। एक वकील ने भी उतनी ही एजुकेशन प्राप्त की है, एक जज ने भी उतनी ही एजुकेशन प्राप्त की है, उनकी एजुकेशन में अंतर नहीं है। लेकिन जो जज है उसका हुक्म चलेगा। वकील अपनी दलील दे सकते हैं, उनका हुक्म नहीं चलता है। वो अपने उदाहरण दे सकते हैं गवाहियों के आधार पर, लेकिन उनका फैसला जो है वो जज ही देगा। इसी तरह से हर आदमी को, चाहे वो रूहानियत में 2 लोग एक ही लेवल के हों, दोनों गुरु नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रकृति में उदाहरण दिया है, ऐसे ही रूहानियत में भी ये सारी स्टेजेज हैं। इन स्टेजेस को पाने के लिए हमें निर्लेप अवस्था में रहने की आवश्यकता है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप में रहने की ज़रूरत है, और किसी के प्रति राग, द्वेष, द्वंद्व भाव, ये कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। निर्लेप अवस्था में रहकर, शांत भाव में रहकर, अनुकंपा वात्सल्य के द्वारा हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे ले जाना है और अपने आप को उस परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा क्या है, आप उसको परमात्मा कह लो, आप उसको दिव्य ज्योत कह लो, आप उसे आनंद भाव कह लो। तो नाम देने से उसकी करैक्टर नहीं बदलता है। आत्मा का, परमात्मा का, आनंद का, सबका एक ही करैक्टर है। अनुकंपा, वात्सल्य, भगवत प्रेम, इन सब का एक ही परिणाम है। नाम अलग देने से हम इस परिभाषा को, उस चरित्र को नहीं बदल सकते जो हम सबके भीतर है, लेकिन उसे साक्षात करने की जरूरत है। तो इसलिए साल में जुलाई में जो भी पूर्णमासी आती है तो वो गुरु पूर्णिमा के रूप पर मनाई जाती है। तो है ये एक प्रथा। अब प्रथा को
हमने करना क्या होता है एक्चुअली, प्रथा को प्रथा तक सीमित मत रहने दीजिए। प्रथा से आपको सत्य की ओर जाना है, प्रथा से आपको एक परम सत्य की ओर जाना है। जब तक हम प्रथा से परम सत्य की ओर नहीं जाएंगे तो दुनिया अंधेरे में ही घूमती रहेगी। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये देह को गुरु मानकर उसका फोटो रख लेंगे, देह को गुरु मानकर उसकी पूजा शुरू कर देंगे, जबकि इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। टेम्परेरी लाभ आपको हो सकता है आपकी तसल्ली के लिए। आपको जीते जी गुरु के रहते हुए उससे गाइडलाइन ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके मुजस्समे बनाकर आप जैसे देखिए लोग बड़े बड़े आकार बनाते हैं, आकार हमें सत्य तक नहीं ले जाएंगे, एक प्रेरणा देंगे, सत्य तक नहीं ले जाएंगे। सत्य आपको स्वयं में ही प्रकट करना है। वो जैसे मैंने बताया कि जब तक आप शब्द की डंके की जो चोट है उसके आधार पर अपने भीतर के जो प्रकृति के ये ताकतें हैं, मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब जब तक इनको आप एकाग्र करके इनको समेट नहीं लोगे तब तक वो, और फिर जब समेट लोगे तो शब्द की जो रगड़ है फिर वो आपके भीतर रोशनी प्रकट करेगी, और जब रोशनी प्रकट होगी उसका आनंद आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो भजन करते हैं वो भी मर जाएंगे, जो नहीं करते हैं वो भी मर जाएंगे। देखो ये एक सत्य है, प्रकृति परिवर्तनशील है और प्रकृति नाशवान है। प्रकृति परिवर्तनशील है और प्रकृति नाशवान है। इसका एक प्रैक्टिकली उदाहरण क्या है, एक स्पर्म छोटा सा वो एक इंसान का रूप धारण कर लेता है, तो वो स्पर्म जिसको हम टेलीस्कोप से, खुर्दबीन से, माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, तो उससे जब देखते हैं तो तब वो बड़ी मुश्किल से दिखता है। लेकिन जब वो 9 महीने के बाद बच्चा बन के आता है, फिर बड़ा होकर वो 5.5-6 फुट तक कद बढ़ जाता है, 70-80 किलो तक वेट भी हो जाता है। तो क्या प्रकृति का कितना बड़ा ये सिस्टम है जो एक छोटी सी चीज़ को परिवर्तन करते 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 एक स्टेज में जाके खड़ा कर देता है, और उसके बाद फिर उसका नाश भी है। वही शरीर जो अणु से इतना बड़ा बन गया, एक स्टैटिक स्टेज आ जाती है, उसके बाद धीरे 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 वो 100 साल के बाद भी खत्म हो जाता है, 120 साल के बाद भी, उससे पहले भी। तो ये प्रकृति का निजाम है। तो प्रकृति के निजाम में हम कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि कुछ लोग जंग मर जाते हैं, कुछ लोग बूढ़े होकर मरते हैं, तो कारण क्या है? देखिए, आप एक छोटा सा पौधा लगाइए, तो वो पौधा जो, एक पौधा नहीं 10-20 पौधे लगा दीजिए, तो 10-20 पौधों में से कई बार हो सकता है वो, अगर आप पूरी प्रॉपर देखभाल करेंगे, प्रॉपर पानी मिलेगा, प्रॉपर खाद मिलेगी, तो वो 10 के 10 तैयार हो जाएंगे। अगर कहीं भी किसी में भी लापरवाही हो जाए, हो सकता है वो सूख भी जाए, 9 ही रह जाएं, और कई बार क्या होता है कि 8 भी रह जाएं। तो ये वो क्यों हो जाता है? ज़मीन एक में ही लगाए हैं, तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक कमी है, कोई ऐसी उसमें कमी है जिसकी वजह से वो समय से पहले पौधा भी चला जाता है, और जो रह जाता है हो सकता है वो 100 साल रह जाए, और 100 साल के बाद वो कितने आगे आपको फल देगा, फल के बाद उससे और कितने आगे जनता बढ़ जाएगी। तो प्रकृति का और इंसान का उत्पत्ति का जो सिस्टम है वो एक ही जैसा है उसकी संख्या बढ़ाने में। तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा की बहुत बड़ी महत्ता है। संसार के जितने फेस्टिवल आते हैं मैं सबसे इनको ऊपर मानता हूँ। क्यों? कि जिसने गुरु को जान लिया, अपने भीतर बैठे हुए गुरु को, मेरे को जानने की जरूरत नहीं है, मेरा तो शरीर आपकी तरह है, लेकिन अपने भीतर
से शब्द के द्वारा जिसने अपने आप को जान लिया वो ही धन्य हो गया। ये इस जो जिसको गुरु शब्द कहा गया है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसका आप गुरु का अगर बखान करना चाहें तो शब्दों में नहीं कर सकते, ग्रंथों में भी नहीं कर सकते। हाँ, उस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं, इसका पूर्ण व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि एक अलौकिक डिवाइन पावर है जो हमारे भीतर, उसका व्याख्यान हम शब्दों में नहीं कर सकते। इसलिए समय के रहते हुए मेरी आप सबसे यही वो एक प्रेरणादायक सत्संग है कि आपका जो जन्म मिला है इसको मत रोलिए, इसको मत खराब कीजिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आपके पास पैसे धन नहीं होना चाहिए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप इंटेलिजेंट ना हो, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपके पास एजुकेशन ना हो। ये सब कुछ होते हुए भी ये सबसे मेन जो गुरु की जो शिक्षा है, मतलब अंदर का अंधेरे को ख़त्म करके रूह में जाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम भीतर के अंधेरे को ख़त्म नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे। अगर हमारे भारत की 137 करोड़ इस वक्त जनसंख्या है, तो इस 137 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग हैं जिन्होंने अपने गुरु की पहचान की है? फॉलोअर तो आपको करोड़ों मिलेंगे जो सत्संग में जाते हैं, जो गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन उसमें कितने लोग हैं जिन्होंने अपने गुरु को, अपने आप को जान लिया है? जहाँ तक मुझे अनुभव होता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बातें बड़ी बड़ी करती हैं, बड़े बड़े अच्छे भाषण भी देते हैं, बड़े बड़े प्यार की बातें भी करते हैं, बहुत कुछ। आप जाओगे वहाँ का सिस्टम, वातावरण बहुत अच्छा मिलेगा आपको, बड़े प्यार से भी करेंगे, लेकिन कहते हैं प्यार ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान ही काफ़ी नहीं है। ज्ञान से आगे प्रत्यक्ष है उसका। दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान वो जो हमें समाज से, माता पिता से, पुस्तकों से, ग्रंथों से मिलता है, लेकिन एक ज्ञान वो है जो हमें भीतर से, जिस दिन हमारे अंदर से अंधेरा खत्म होता है और गुरु की रोशनी आती है, उसके द्वारा मिलता है। वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान को पाने के लिए ही हमें शब्द करना है। अगर हम किसी संस्था में जाते हैं, अगर हम ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, तो वो तो जीवन, एक आदमी जो कहीं नहीं जाता है उसका जीवन उससे ज़्यादा अच्छा है। क्यों? कि आप एक प्रयास में गए, वहाँ से अधूरे होके आ गए, वहाँ से बिछड़ के आ गए, वहाँ से भड़क के आ गए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि आप अपनी भटकना से ही नहीं निकल पाए। आप अपने आप को उस गुरु की, जो उसने शब्द की पुकार आपको दी थी, जो शब्द का भाव उच्चारण के लिए या आंतरिक भाव में करने के लिए दिया था, वो आप नहीं अपने जीवन में ढाल पाए, तो उससे क्या होगा? मैं क्यों आप सबको कहता हूँ कि आप, ये व्यक्तिगत सफर है, ये जो गुरु का यात्रा है, जो गुरु की रूह की ओर यात्रा है, ये व्यक्तिगत है। ये वो नहीं है कि समूह में हम करेंगे ना। समूह में हम सत्संग सुन सकते हैं, समूह में हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन सफर इंडिविजुअल है ये। तो एक ही सफर है जो व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है। मेला देखने के लिए 10 लोग जा सकते हो, आप अकेले भी जा सकते हो, कहीं कोई महफिल में भी जा सकते हो, तो वहाँ ग्रुप में जा सकते हो, लेकिन परमात्मा के पास जो गुरु का सफ़र है, गुरु तक पहुँचने के लिए, गुरु की पहचान करने के लिए, वो व्यक्तिगत है। हो सकता है 2 लोग एक ही आश्रम में जाते हों, एक दोनों का इंडिविजुअल है, आज इकट्ठे रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल सफ़र है, एक कर जाए दूसरा नहीं कर पाए।
आज जो कर लेगा उसका जीवन धन्य हो गया, जो नहीं कर पाएगा उसे प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु की महानता ये कितनी ऊंची है। ये जैसे जैसे आप शब्द करोगे, जैसे जैसे आप अपने भीतर डलोगे, जैसे जैसे आप अपने आप को भीतर से जान लोगे, आपको सच में समझ आती जाएगी। समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों कि आप स्वयं उस डिवाइन ज्योत को, आप स्वयं उस ज्योत को, आप स्वयं उस सौंड ध्वनि को अपने भीतर से जब 24 घंटे सुनेंगे, 24 घंटे आनंद में रहेंगे, चाहे बाहर की परिस्थितियां कोई भी हों। बाहर की परिस्थिति का अंदर की परिस्थिति से कोई लेन देन नहीं है। बाहर से कई बार लोग कहते हैं कि आप एकदम रैश हो जाते हो, गुस्सा करते हो, लेकिन जब तक वो भीतर नहीं झांकेंगे अपने, जिस दिन भीतर झांक लेंगे उनको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि बाहर का गुस्सा क्या है और अंदर क्या है। तो ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी कोई नए तो हो नहीं यहाँ पर, आप स्वयं को भी ये अनुभूति है। आप स्वयं भी 20 साल से, 30 साल से, 18, 19, 10, 15 साल से शब्द के संपर्क में हैं, करते हैं और उसका ज्ञान भी है आपको। तो इसलिए मैं तो फिर आज आपको ये रिवाइज के रूप में एक सत्संग वाणी में आपकी वो आंतरिक जो भावना है वो स्पष्ट करने के लिए आपके भीतर फिर सत्संग की चर्चा में उसे रख रहा हूँ, ताकि आपका जीवन सफल हो, आप अपने जीवन का आनंद लें और अपने आप में शांत रहें। तो इस उच्चारण कर लेंगे। ओ